हेलो व्यूअर्स, फिटनेस आयुर्पीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं एक गांव में बहुत ही अच्छा एक स्थल है, समाधि स्थल है, दादा पुरखा भगत जी का स्थल। इसकी मान्यता काफ़ी है और ये माना जाता है कि यहाँ पर आने वाले सभी जितने भी दर्शनार्थी हैं उन सब की मनोकामना पूर्ण होती है। चलिए आपको भी इस स्थल का हम दर्शन करवाते हैं। और ये देखिए, इस कुटिया के बिल्कुल सामने ये एक जोड़ है और बहुत ही प्राकृतिक जो खूबसूरती है उसका नज़ारा भी हम देख सकते हैं। यहाँ भी मंदिर है और इसके चारों ओर इस प्रकार से ये पूरा यहाँ का एटमॉस्फेयर है। तो चलिए दादा पुरखा भगत जी की जो कुटिया स्थल है वहाँ के आपको आज दर्शन करवाते हैं। एंटर करते ही सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं चिड़ियों के लिए यहाँ पर दाना रखा गया है और ताकि वो अपना पेट भर सकें। जो भी दर्शनार्थी आते हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर तो यहाँ पर ज़रूर ये जो दाना चोगा है चिड़ियों के लिए रखते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर ये सत्संग हॉल है। बहुत ही सुंदर कुटिया बनी हुई है और जब इस समाधि स्थल में अंदर जाते हैं तो एक असीम सकारात्मक ऊर्जा हमें देखने को मिलती है। ये देखिए, आज हम आपको इनके दर्शन भी करवाते हैं। जय दादा पुरखा भगत। ये मान्यता है सभी जितने भी भक्तजन हैं कि जो इनकी दर पर आया है वो निराश कभी नहीं लौटा। उनकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होती है। पुरखा भगत जी की समाधि स्थल पर, ये बूथन गांव में ये स्थल है। ये आप देख रहे हैं। आप भी यहाँ पूजा करने आए हैं हाथ जोड़कर? चलिए, यहाँ पर ये सत्संग हॉल है। अभी तो काफ़ी कम लोग हैं बट जब भी यहाँ कभी सत्संग होता है तो पूरा ये जो पंडाल है भक्तजनों से बिल्कुल भर जाता है। ये बड़ का पेड़ है। काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति हैं यहाँ पर, गर्मी में अपना अच्छा समय व्यतीत करते हैं और बहुत ही सुंदर ये इलाका है। तो चलिए अभी आगे हम आपको दिखाते हैं ये नज़ारा अंदर का। और एक चीज़ हमें यहाँ पर दिखाई दी, ये देखिए, श्री पुरखाराम भगत दादा पुरखाराम जी की आरती कथा और भजन। इसमें आप देख सकते हैं लिरिक्स विकी एंड सुशीला ताखर, डॉक्टर मोहनलाल स्वामी और सिंगर सुशीला ताखर, म्यूजिक वी आर ब्रोज। तो ये इनकी कैसेट्स हैं, अवेलेबल हैं, इनके आप भी भजन सुन सकते हैं, जो हमें भी यहीं पे पोस्टर देखने को मिला। नमस्कार। तो देखिए, आज हमारे साथ हैं बूथन कलां गांव के सरपंच श्री महेंद्र सिंह जी। नमस्कार। और हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज दादा पुरखा भगत जी की कुटिया पर आप सभी एक साथ मौजूद हैं तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने बूथन गांव में पिछले कार्यकाल में बहुत अच्छे काम करवाए हैं, तो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से एक गाँव की काया पलट की जा सकती है। जी, जब से मेरा कार्यकाल शुरू हुआ है 5 साल पहले, ये मेरा 2016 में शुरू हुआ था फरवरी में, तो लगभग गांव में विकास कार्य पर जो राशि लगी है वो टोटल 11 करोड़ के विकास कार्य है, जिसमें खेतों की सड़क है, गाँव की गलियाँ हैं, वाटर वर्क्स है, चौपाल है, स्कूल है, शमशान भूमि है और अपने गाँव में PHC था, इसको अपग्रेड करके CHC करवाया गया, जिसकी लागत है कम से 3 करोड़। तो अब गांव में स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं वो मिलेंगी हमें। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हरियाणा में 3 CHC बनाए गए, जिसमें एक गाँव बूथन कलां में बनाया गया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है
कि हरियाणा में 3 CSC बने जिसमें एक गांव में बनाया हुआ। और जैसे अभी मैंने ये समाधि स्थल देखा, दादा पुरखा भगत समाधि स्थल, तो यहाँ की क्या विशेषता है? विशेषता ये है बहन जी, जब हम छोटे थे उस समय से ही सुन रहे हैं कि दादाजी पशुओं और बच्चों के मतलब कोई भी दिक्कत या दुख तकलीफ होती थी तो डोरा दे देते थे और वो दुख तकलीफ दूर हो जाती थी जी। तो धीरे धीरे यहाँ गांव के पूरे गांव के सहयोग से ये दादा का मंदिर भी बनाया गया, इधर माता का मंदिर बनाया गया और पूरे अपने ही नहीं बल्कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कई जिलों के लोग यहाँ पर आकर अपने मानते माँ के दूध को मेला लगता अपनी मनते मांगते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये मान्यता है बल्कि ये सच्चाई है कि उनकी मनते पूरी भी होती है। पूरा गांव ही नहीं, आसपास के गांव और आसपास के राज्य के लोग भी यहाँ आते हैं और दादाजी को मानते हैं। ठीक है, आपकी खुद की मनोकामना भी पूरी हुई है? बिल्कुल हुई है। मैं सरपंच दादाजी के आशीर्वाद से बने हैं। सबसे पहले यहीं आया और सरपंच बनने के बाद माथा टेक के अरदास की थी जब सरपंच बनाया। हाँ जी, तो पूरा योगदान आप मानते हैं, विश्वास, अटूट विश्वास है आपका? है, विश्वास नहीं सच्चाई है जी। बिल्कुल। और जो भी यहाँ इलेक्शन लड़ेंगे वो यहाँ पहले दादाजी से मन्नत मांग के फिर आगे इलेक्शन लड़ते हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत सही बात बताई। सच्चाई है, हकीकत। हाँ जी। तो यहाँ भूथन कला गांव है, इसकी और क्या क्या विशेषता है? मतलब क्या खास बात है? जैसे आपने इतनी काया पलट की है, और क्या विशेषता है यहाँ पर? विशेषता ये है जी, एक तो एकता हमारे गांव की। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी की ससुराल है, बिल्कुल, ये सबसे बड़ी विशेषता तो यही हाँ है। उसके बाद ठीक है, गांव में भाईचारा है, प्रेम शांति है, प्रेम है, एकता आपस में मिलजुल के बात रहते विरोध हैं। नहीं है, आपस में मिलजुल के रहते हैं। जैसे मैंने 5 साल तक पंचायत का कार्य किया तो किसी गांव के मतलब ये नहीं है अभी शिकायत की हो या कोई अड़चन लगाई हो किसी प्रकार की, तो सबसे बड़ी बात ये भाईचारा और सहयोग है आपस में। बिल्कुल। तो आपका कोई ऐसा कोई निजी अनुभव आप बता सकते हैं कि यहाँ आने का, यहाँ पर सेवा कौन करता है? यह बात पुजारी है जी। हाँ जी, हमारे शर्मा ये पंडित जी हैं। हाँ माता बिल्कुल। तो आप कितने साल से सेवा कर रहे हैं? मैं वैसे तो जी 2004 से लगा था, फिर बीच में कुछ बीमार होने की वजह से छोड़ दिया। हाँ, अभी पिछले साल से 1 साल से अभी दोबारा लगा हूँ। चलिए, आप सेवा बीच कार्य में और अच्छे भी से कर रहे भगता हैं। लगातार सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल। और आप? 8 साल से। 8 साल से। तो यहाँ जीण माता के मंदिर भी है? जीण माता का मंदिर हर सुबह बनाते हैं। चलिए, बहुत ही, शायद सीकर जिले में भी जीण माता का मंदिर है, हर्षनाथ। हाँ जी, हाँ जी। तो वही मतलब पूजा यहीं पर की जाती है जी। तो आप हमें बताएंगे और क्या क्या खास बात है? थोड़ा आप हमें आगे मंदिर है वो तो पेड़ पौधा के बारे ये तो लोगों का बहुत सहयोग है जी। हाँ जी। मंदिर है, पौधे लगाए गए। अच्छा। मंदिर है वैसे तो अपने गांव में रामदेव जी, हाँ, हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, हाँ, जीण माता, यानी कम से कम 15 प्रकार के मंदिर है सभी देवी। हाँ जी। अच्छा, मंदिर की आप बात कर रहे हैं, और शिक्षा का कैसा है भूथन कला में? शिक्षा का हमारे गांव, अपने गांव में +2 का स्कूल है। हाँ जी। लड़कियों के अलग है और प्राइमरी स्कूल अलग है। इसके साथ साथ 2 प्राइवेट स्कूल भी हैं। हाँ जी। लेकिन अब गांव के लोगों ने इकट्ठे होकर ये कहा कि हमें यहाँ पर अलग से स्टाफ रखा है प्राइवेट, जिसमें गांव के लोग अपने जेब से चंदा देकर उनको स्टाफ को तनख्वाह देते हैं। और इस स्कूल को इंग्लिश मीडियम शुरू किया गया है पहली क्लास से। यानी सरकारी स्कूल के ऊपर पूरे गांव ने सहयोग देकर अब पीछे 20-22 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा किया है। बहुत ही काबिले तारीफ। ताकि गरीब लोग, मध्यम वर्ग के लोग प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों पर पैसे ना लुटाए। और यहाँ पर हमारे क्वालिफाइड स्टाफ रखा है हमने, तो उनकी तनख्वाह हम पूरे गांव के सहयोग से दे रहे हैं ताकि इंग्लिश मीडियम। मतलब भूथन कला गांव में भामाशाहों की कमी नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल। और स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा के बारे में क्या कैसा है? हमारे PHC था पहले गांव में, अब CHC बना है और आगे भी हम कोशिश करेंगे स्टाफ पूरा हो ताकि गांव में किसी प्रकार की, अब जैसे अब महामारी आई है तो इस प्रकार की अगर भगवान करे ऐसी बीमारियां ना आए, लेकिन इसके लिए हमें पूरा स्टाफ का प्रबंध रखना पड़ेगा ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। बिल्कुल। तो वैसे साथ लगती गौशाला भी है। अच्छा। हमारे साथ में स्कूल है। ठीक। तो गौओं के प्रति भी गाँव का पूरा प्रेम है, प्रेम भाव है। ठीक है, धार्मिक गांव है जी। हाँ, ये यहाँ पे जैसे एंटर करते हैं तो वो अनुभव होता है, धार्मिकता यहाँ पर है। बिल्कुल। ये अपना जीण माता मंदिर है। ये जीण माता मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत। बिल्कुल, सेवा करते हैं दिन रात। चलिए, जीण माता सदैव ऐसे ही कृपा बनाए रखें।
ये हनुमान मंदिर पास में, वो साइड में भैरव जी का है, वो विश्वकर्मा का है जी। थोड़ा सा आगे चलते हैं बातचीत करते हुए। बाकी हाँ बाकी गांव में आसपास से सबसे पहले बिजली घर हमारे गांव में बना था। अच्छा। बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे उस समय। और सबसे पहले पानी पीने के लिए वाटर वर्क्स नहर अपने गांव में निकली थी। अच्छा। सबसे पहले सड़क अपने गांव में आई थी। हाँ ये चौधरी बंसीलाल जी का योगदान है। बिल्कुल है, चौधरी बंसीलाल जी का योगदान तो बूथन जो कला गांव है ये कभी नहीं भुला पाएगा। नहीं जी, नहीं बुला पाए। मतलब हर प्रकार की सुविधाएं फिलहाल गांव में है। ये हमारा स्कूल है साइड। अच्छा, यहाँ पर ये सरकारी स्कूल है, यहाँ देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये तो काफी बड़ा इलाका है, मतलब क्षेत्रफल है यहाँ पर। बिल्कुल जी। पीछे बच्चों के लड़कों के खेलने के लिए ग्राउंड है जी। हाँ। आगे 2 एकड़ में लड़कियों के लिए स्कूल। अच्छा। अलग अलग ग्राउंड है। ये इधर सामने पीएचसी है जी। हाँ, ये सामने यहाँ से भी दिख रहा है। सामने गौशाला है। गौशाला। और युवाओं के लिए, जैसे आपका जो पिछला कार्यकाल रहा, युवाओं के लिए मतलब और आपने क्या क्या कार्य करवाए थे? खेल ग्राउंड बनवाए हैं जी। हाँ जी। बाकी यही है, आगे कोशिश ये है भी स्टेडियम बने। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत भाई निकल कर सामने आए। गांव में खेलने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए जी, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ सके खेलों में। बिल्कुल, पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। ये गांव के 2 जोड़ हैं जी। ये तो बहुत ही अच्छा प्राकृतिक नज़ारा है। पेड़ पौधे लगे हैं, नहर का साफ पानी आता है। बिल्कुल साफ पानी। साथ में गौशाला भी है। पीछे वो गौशाला है और सामने CHC। मम्मी के पास छोड़ेंगे या हमारे नहर का पानी डाला जाता है। तो चलिए, चलते चलते ये भी बात है, तो अगर आने वाले जो समय है उसके लिए भविष्य योजनाएं आप क्या रखते हैं, क्या किस प्रकार से? पहले सबसे पहले तो मेरी यही होगी प्राथमिकता कि गांव को शुद्ध पानी मिलेगी। मेरी कोशिश है कि सरकार से मिलकर पूरे गांव को RO का पानी दिया जाए ताकि शुद्ध पीने का पानी शुद्ध हो। पेड़ पौधे लगाए जाए ताकि जैसे अब महामारी आई है, लोग ऑक्सीजन के लिए भाग रहे हैं, तो लोगों का पता लगा भी ऑक्सीजन कितनी जरूरत है। बिल्कुल। हमारे लिए पेड़ पौधे क्या मायने रखते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि जितनी भी गांव में खाली जगह है या पंचायती जगह है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएं। और बच्चों को खेलने के लिए स्टेडियम ग्राउंड बनाया जाए। पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है। और बाकी ये काम तो होते ही हैं, ये गलियां हैं, खेतों के रास्ते हैं, ये तो होते ही हैं। लेकिन इनके साथ साथ हमारे जो सामाजिक कार्य है, जैसे बेटी बचाओ है, लड़कियों से जो दहेज प्रथा है, इस पर रोक लगाई जाए, पेड़ पौधे लगाए जाएं। इस प्रकार की जो सामाजिक कार्य होते हैं उनको मैं बढ़ावा दूंगा जी। बिल्कुल, ये तो आपकी जो योजनाएं हैं बहुत ही शानदार हैं और दादा पुरखा भगत आप पे ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखें। पूरे गांव पर ही है जी। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे गांव इलाके पर है। बिल्कुल मैं तो बिल्कुल। यही कहता हूँ, प्रार्थना की पूरे गांव में नहीं, हमारे पूरे देश में इस ऐसी बीमारियों से ज्यादा बचाए रखे। हाँ जी। और पूरे देश पर आशीर्वाद रखे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये पहले ये पुराने ये होया करती। अच्छा, ये कुटिया थी पहले। ये वाली अच्छा, ये वाली। ये तो अच्छा, आइए आप भी। हाँ, अच्छा, ये महाराज जी शर्मा जी बताओ। हाँ बताओ थोड़ा सा इतिहास के बारे में। ये है से पहले हाँ जी। उनकी समाधि का हाँ, समाधि श्री बाबा स्वरूप दास जी महाराज की स्मृति में ये डेट भी है। ये डेट भी लिखी हुई है। 1993 1993। इन्होंने दादाजी को ज्ञान समाधि और का, इनके अच्छा। हाथ से समाधि का कार्य हो। चलिए, बहुत ही ये आज आपने हमें जो दर्शन दिलाए हैं, हाँ बहुत ही बढ़िया। जय हो। दादाजी के बारे में तो मान्यता नहीं है, सच्चाई है जी। हाँ जी जो भी इनके दरबार पे आते हैं हाथों हाथ मनोकामना इच्छा पूरी होती है जी। और और यहाँ पर सुना है कि सत्संग भी होता है, बहुत बड़े बड़े जागरण होते हैं, भंडारा लगाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल लगाया जाता है जी। आज के दिन, हाँ जी, आज के दिन
हाँ बड़े बड़े कलाकार भी आते हैं, जागरण हाँ। भी होता है, भंडारा है, हाँ गरीब बच्चों की है, लड़कियों की है, उनकी मदद भी की जाती है। हाँ जी इस प्रकार चलता होता है, उससे धार्मिक काम भी किए जाते हैं। हाँ जी ये दादाजी का मुख्य है। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन। अभी भी श्रद्धालु जन आए हैं सामने। चलिए आज ही तो दादा पुरखा भगत जी के नारे के साथ हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। बोलो दादा पुरखा भगत की, दादा पुरखा भगत की। ठीक है, नमस्कार।